उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं अररिया ज़िला में आया हुआ हूं और ये उपेंद्र जी हैं। ये बकरी पालन करते हैं, साथ में मुर्गी पालन करते हैं। और इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बना के यूट्यूब पर आपको डाला है कि किस तरीक़ा से देसी बकरी का पालन कर रहे हैं। तो सफलतापूर्वक ये बकरी पालन कर रहे हैं और सफलतापूर्वक इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत देसी से किया और एक संकर प्रजाति का ब्रीडर इन्होंने रखा, जिसके वजह से इनके बच्चे अच्छे आ रहे हैं। और बकरी का चुनाव ये पहले गलत कर लिए थे, बाद में तुरंत इनको अपना गलती का एहसास हुआ और इन्होंने फिर बड़ा फ्रेम की बकरी लाया और जिसके वजह से इनका फार्मिंग सही चल रहा है। और मैं उसमें चर्चा वीडियो में किया था कि इन्होंने एक मशीन बनाया है और ये बिल्कुल एक कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का मशीन बहुत सारे इंजीनियर द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि आप यूट्यूब पर देखते होंगे, आपके घर में भी होगा। लेकिन इन्होंने स्वयं बिना किसी के सहायता लिए हुए अपने हाथों से इसको इसमें कारीगरी करके बिल्कुल उस टाइप का कॉपी करके इन्होंने कम खर्च में बनाया है। तो एक साधारण गांव के लड़के के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि है मेरे हिसाब से, जबकि ये बहुत साधारण परिवार से आते हैं, बिल्कुल ग्रामीण जीवन है। घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है इनका, जो इनके पेरेंट्स लोग करते हैं। ये बकरी पालन करते हैं, साथ ही मुर्गी पालन कर रहे हैं और परिवार का सहयोग भी करते हैं। और इस परिवेश में रह के इस तरीका का बिल्कुल मशीन बना देना, जिसमें सारा चीज़, जहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ इनसे, मैं तो पूछूंगा ही, लेकिन एक वायरिंग तक भी लगाना है। तो ये जो इसका जो ऊपर से फ्रेम बना हुआ है, सब इनका अपना बनाया हुआ है। यहाँ तक कि चक्का इन्होंने जो नीचे जो पहिया लगा हुआ है गाड़ी का, ये मिट्टी का ही बनाए हैं। तो मिट्टी का ही है ना, मिट्टी का है। तो ये किस तरीका से आइडिया इनको आया, कितना खर्च इनको बनाने में पड़ा है और क्या कैसे इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, जो कि इसका अंदर का भी एरिया देखा जाए, नज़दीक से दिखाइए। तो ये जो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बाजार से लाए होंगे, ला के सेट किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत के क्रम में इन्होंने सब बताया कि इन्होंने स्वयं इसको किया है। सारा एक एक चीज़ को इन्होंने टाइम देकर इनको जोड़कर इसको बनाया है। बस ये कहा जाए तो पहिया और बेल्ट शायद आप बाजार से लाए होंगे, है ना? कबाड़ी से पहिए लाए थे। ठीक है, मैं सभी चीज़ों के बारे में पूछूंगा। और बिल्कुल मैं नज़दीक से देख पा रहा हूँ कि सब हाथों से बनाया हुआ है। तो कितना खर्च आया, कैसे इनके दिमाग में प्लान आया, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हम देखते हैं लेकिन उसको करने का कल्पना तक नहीं करते कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं। और ये बारीकी काम, बिल्कुल एक इंजीनियर वाला काम इन्होंने कैसे इसको इतना आसानी से कर दिया, कितना खर्च आया, कितना समय लगा, मैं सब इनसे पूछूंगा। तो उपेंद्र जी, जो ये मशीन आप बनाए हैं, ये आप कहीं ना कहीं से देखे होंगे कि इस टाइप से मशीन चल रहा है, ये देखे होंगे ना? देखे हैं। तो फिर देखे ना सर, यूट्यूब पर देखे हम। यूट्यूब पर देखे। हाँ, तो फिर क्या क्या किए, क्या प्लान आया और किस तरीका से इसको बनाए आप? हम इसको गए थे मतलब नया खरीदने के लिए, तो वहाँ मतलब दाम उसका बहुत ज़्यादा, 16,000 17,000, मतलब छोटा छोटा मशीन का था। उसके बाद हमारा पास सारा सामान था। हम सोचे हम खुद से दिमाग लगाते हैं, रिक्शे खेलते हैं। हाँ। मगर फिर भी सक्सेस हो गया ये। तो क्या पहले शुरुआत इसको किस तरीका से किए, कैसे बनाने का शुरुआत पहले हम गत्ता का बनाए थे, गत्ता का बना के उसको तैयार किए। उसके बाद गत्ता लाने के बाद लाए ड्राम का बनाए, उसका भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर हम लोहा पे आए। हम पहले गत्ते पे जो कार्टून होते हैं, कागज यानी टाइट वाला कड़ा वाला गत्ता होता है, उस पे आपने बनाया। उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम को काट के आपने बनाया कि पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, है ना? उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ, तो लास्ट में हम लोहा पे आए। आप पहले उसमें ड्राम किए होंगे गत्ते पे, उसके बाद ये लोहा वाला ये किए। तो इसमें जो मैं अगर ये पूछूं कि ये जो व्हील है जो घूमता है, या फिर अंदर से यहाँ से जो है जो घास को धक्का देकर अंदर की ओर करता है, तो ये सब किस तरीका से आप बनाए हैं इस चीज़ों को? ये सब अपने से काट के बनाए सब सर। यही पत्थर है, यही चीज़ है। लोहा का पत्थर ला करके इसको, हाँ, यही लगाए हैं, वही चीज़ है। इसका भी मतलब है, मतलब मील का छुरा है। मील का छुरा है, ये बहुत मजबूत होते हैं। हाँ। इसका धार जल्दी खराब नहीं होते हैं। हाँ। तो इसे बनाने में कितना खर्च आपको आया था? हम तो सर शुरू 7,000 रुपये खर्चा हुआ, मोटर छोड़ करके। मोटर छोड़ के 7,000 खर्च हुआ, फिर 5,000 का मोटर लगभग आता ही होगा। हाँ, 5,000 का मोटर आता होगा। तो कहने के मतलब शुरू में चूंकि इतना खर्च क्यों हो गया आपको? आप चूंकि बातचीत के क्रम में बोले कि खर्च इतना नहीं होगा, मुझे ज्यादा होगा, क्योंकि आइडिया नहीं था आपको। जहाँ हमको लगना था 1 किलो लोहा, हम वहाँ पर लाते थे 5 किलो लोहा। 500 रुपये हमको लगता था। अब नहीं लगेगा जितना, मतलब जो, क्योंकि आपको अभी पक्का एक्यूरेट पता चल गया कि एक मशीन बनाने के लिए मुझे लोहा कितना लाना है और कौन सा लोहा लाना है। सही बात है ना? हाँ। तो शुरुआत का खर्च आपका कितना हो गया था? 7,000 रुपये। 7,000 विदाउट मोटर, बिना मोटर का, बिना मोटर के 7,000। 7,000। तो फिर मोटर का कितना कीमत है? सर मोटर हम लाए थे सस्ता, 900 रुपये में लाए थे। 900 में, तो 7,900 यानी कि 8,000 में पूरा कंप्लीट टोटल आपका
ये हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये पहिया आपने मिट्टी का कैसे बना दिया? मिट्टी हम लोग मिट्टी के काम, हम लोग जात का कुम्हार हैं। हाँ, जाति से कोई मतलब हमें नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लोग का हाँ मिट्टी का काम ही है। जी जी। तो मिट्टी का 2 गो था हमारे घर में, 2 गो हम मिट्टी का बना कर लगा दिए। जाति कोई नहीं होता, बस इंसान है। हम लोग जाति वाला जो चक्कर में पड़ के ही जो आज तो हम लोग बर्बाद आज तक हो चुके हैं। हम लोग कुम्हार जात बोलिएगा ना कहीं तो समझ जाएगा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का काम उसका। जी जी ठीक है। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि कभी भी जाति के ऊपर नहीं जाएं, कला का इज्जत करें। आप कोई भी जाति हैं, कोई भी धर्म से हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं सीधे एक ही बात जानता हूं कि हम लोग इंसान हैं। इंसानियत होनी चाहिए, कला होना चाहिए, कला का पूजा होता है। और बस ये मैं इनका एक कायल हो गया हूं। हालांकि मैंने ही ट्रेनिंग दिया है बकरी पालन का, लेकिन इन चीज़ों का ट्रेनिंग मुझे इनसे लेना है। तो यही होता है उपेंद्र जी, सही बात है। कला का ही पूजा है। तो आदमी कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इंसान वही है जो एक दूसरे से सीखे। तो ये मिट्टी का, इसमें नीचे जो पहिया लगा हुआ है इन्होंने मिट्टी का बनाया है, जिसे ये कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। तो किस प्रकार का जो घास है, हरा घास किस प्रकार का और सूखा चारा किस प्रकार का ये कटिंग करता है? सर सूखा घास इसमें बहुत बढ़िया करते हैं, और मतलब जितना डंठल वाला घास है सब बहुत मस्त इसमें काटते हैं। इसका साइज भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, घास का छोटा साइज कर, बड़ा साइज कर सकते हैं। इसमें साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कटिंग घास का करते हैं। और इसमें चारा आपका खड़ा घास यानी कि नेपियर, ज्वार, बाजरा, ये मक्का इत्यादि हरे रूप में कटेगा। और मेरे अभी यहाँ इनके पास चूँकि इसमें भूसी बन जाता है, भूसी ही बन जाता है। किसी चीज़ का भूसी बन जाएगा ना, भूसी से बन जाएगा, बिल्कुल चूरा बन जाएगा। हाँ, चूरा बन जाएगा। मैंने जो टाइट लकड़ी टाइप का घास होगा उसका, उसका भी चूरा बन जाएगा। चूंकि मैं देहात में हूँ तो यहाँ अभी इतना घास में, जंगली घास जो होते हैं खेतों में इतना है खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से बकरियों को, जैसा कि आप ये देख रहे हैं रखे हैं कटिंग करके। तो इस टाइप का इनके पास इतना ज़्यादा व्यवस्था है, इसलिए इन्होंने नेपियर वगैरह नहीं लगाया है, नहीं तो मैं इसमें कटिंग करके दिखाता। और ये छोटे छोटे जंगली घास मुलायम है, ये इस मशीन में नहीं कटेंगे। तो अभी मैं ये जो पुआल है धान का जिसे बिचाली कहते हैं, ये उपेंद्र जी बोले हैं कि मैं काट, ये धान का बिचाली रखे हैं, ये मैं काट के इसमें दिखाऊंगा। इन्होंने कहा है कि आसानी से काट देता है, तो बिल्कुल मैं लाइव दिखाऊंगा। क्योंकि इस टाइप का जो मशीनें होती हैं, इस टाइप की जो मशीनें मैंने देखा है, जहाँ तक कि मैं भी लाया था एक बार, तो फिर मैं उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ये जो धान का जो बिचाली जिसे पुआला कहते हैं या नेवारी कहते हैं, जो धान का है ये वो नहीं काट पाता था। लेकिन इनका ये दावा है कि ये सूखा जो चारा है धान का, जिसे बिचाली आप कहें, पैरा कुट्टी कहें, जो भी कहें, पैरा कह सकते हैं, हर जगह पे अलग अलग कहा जाता है। तो ये धान का फसल का है, तो ये इसमें काट के लाइव आपको दिखाएंगे। पहले जो ना, हाँ, भूसी नहीं था, हम वही पुआल खिला रहे थे, इसी में काट के हम खिला रहे थे। पहले आप काट के खिलाए थे। और तो मैं दर्शकों को सामने से दिखाऊंगा कि किस तरीका से ये काट पाता है। दोस्तों मैं बस ये वीडियो, मैं यहाँ आया इनके पास, मुझे बुलाए थे तो मशीन में देखा। तो मेरा एक मकसद होता है कि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो लोगों तक जाना चाहिए। अगर देख के लोग बना पाए तो ठीक है, और नहीं तो उपेंद्र जी, अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उपेंद्र जी अगर ज़्यादा मात्रा में इसे बनाते हैं तो कम पैसे में आप तक मिल सकता है। ये मैं कोशिश करूँगा। तो इसमें अगर किसी गरीब का भला हो जाता है तो इसमें अपना क्या जाता है, कुछ तो दुआ ही मिलेगा। तो यदि आप बाज़ार से लाते हैं महंगा मिलता है, अगर इनके वजह से कुछ सस्ता मिल जाए, क्योंकि ये खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण सा किसान इतना, कितना तक पढ़ाई आप किए हैं उपेंद्र जी? नहीं सर, 8वीं तक किए हैं। 8वीं तक पढ़ाई किए हैं। देखिए ये तो और चौंक जाने वाली बात है जी, कि मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि खुद एक कॉपी करके बना दिए हैं, तो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बना सकता है, इतना दूर तक सोच सकता है। ये 8वां मात्र पास है, उसके बाद इतना बड़ा काम किए हैं। तो बस यहाँ ये पहले भी साबित होते रहा है और आज भी साबित होता है कि ज़्यादा डिग्री लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। बस उसको एक हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। मात्र एक 8वां पास व्यक्ति इतना बड़ा काम कर देते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद भी बगीचे में बैठ के लोग धुआं फूंक रहे हैं, ताश खेलने में लगे हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। और ये मेरे भाई मात्र कोई डिप्लोमा भी नहीं लिए और इतना बड़ा काम कर दिए हैं। मैं मानता हूँ कि कॉपी है, ऐसा आपने इंजीनियर द्वारा बनाया हुआ यूट्यूब पर देखा है, लेकिन बिल्कुल हूबहू बना देना। इसका एक भी, ये सूप तक भी आपने खुद बनाया है? सारा चीज हम खुद बनाए हैं। भरोसा करना होगा आपको, किसान पे भरोसा करना होगा, क्योंकि
14 गज का लोहा है, इस ड्राम का है। ये ड्राम का है, ये 14 गेज का है। तो मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूं कि अगर ये अगला मशीन बनाते हैं किसी के लिए तो मैं बिल्कुल उस समय बनाते हुए समय का सीन आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से लोहा काट रहे हैं, कैसे बैंड कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसान के सच्चाई पर शक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किन्हीं को जरूरत मशीन का पड़ेगा, अगर उन्हें पसंद पड़ेगा तो बाद में वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उपेंद्र जी के जरिए आपको संपर्क, उपेंद्र जी से संपर्क करा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि काट के आपको ये दिखाएं और वीडियो इसके ऊपर बाद में भी बनेगा। बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि एक ऐसा मशीन जो बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े कंपनियां बनाती हैं, उसको ये लड़के 8वां पास मात्र लड़के ने इसको इस तरीका से बिल्कुल हूबहू ढाल दिया है, कम खर्चे में बना दिया है। अभी इनका थोड़ा खर्च ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि इनको आइडिया नहीं था कि एक्चुअली मुझे लगेगा कितना लोहा इन्होंने ज़्यादा लाया, तो इनको ज़्यादा खर्च हुआ। कम से कम 8,000 रुपया खर्च इनका हो गया है अभी, और बाकी मेहनत का इन्होंने नहीं जोड़ा अभी। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में बनाते हैं तो कम खर्च में हो पाएगा, तो ये भाई को भी कुछ कमाई हो जाएगा यदि किसान इसे पसंद करते हैं। तो उपेंद्र जी इसको हमको चला के दिखाइए और जो पुआल है ना वो काट के दिखाइए कि किस तरीका से काटता है, क्योंकि ये सूखा चारा काट देना इस टाइप के मशीन में, हाथ से चाप कटिंग जो कटर पुराना ओल्ड मशीनें हैं, चाप कटर चाहे वो मोटर से चलता हो या फिर हाथ से चलता हो, तो पुआल नेवाल जो नेवारी मैं कहता हूँ अपने भाषा में धान के वो जो है। लेकिन यहाँ अच्छा ठीक है, लाइन आएगा तो कर देंगे, लेकिन लाइन अभी कटा हुआ है। जैसे ही आता है यहाँ वीडियो में पॉज करता हूँ और लाइट अगर आता है तो इसका मशीन सामने से दिखाता हूँ। ग्रामीण इलाका है, लाइट आता जाता रहता है, थोड़ा आवाज़ भी आपको ज़्यादा हो रहा होगा। ये बच्चे हैं, ये नहीं समझ सकते कि वीडियो बन रहा है, गांव का माहौल है दोस्तों। हाँ देखिए लाइन आ गया, लाइट आया है अभी, तुरंत मैं आप लोग को इस चीज़ को दिखाता हूँ। देखिए ये चालू हो गया है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। नेवार का ये बिल्कुल इस तरीका से, देखिए नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आइए। ये देखिए इस तरीका से, कम कम मात्रा में, ज़्यादा हाँ लगाइए लगाइए, नज़दीक से दिखाइए। देखिए आप इसको सामने से देख पा रहे होंगे, देखिए सामने से आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किसान ने कितना आराम से इसको ये बना दिए हैं। दोस्तों ये एक कलाकारी है एक किसान का। देखिए नेवार का बिचाली तो आपने देखा ही, ये मक्के का है, लगाइए लगाइए। देखिए इस टाइप से मक्का भी काट के निकाल रहा है। बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। दोस्तों आवाज़ बीच में ज़्यादा था, आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि हरा चारा भी इन्होंने मक्का खेत से ला करके डेमो के रूप में दिखाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। और मक्का का लगा हुआ फसल इन्होंने 2 पेड़ कबार के लाया, जिसमें से देखिए बच्ची अभी भुट्टा लेके खड़ी है। तो ये बिल्कुल हरा चारा को भी इसने काट दिया है, और सूखा चारा जो पुआल का है उसे भी एक अच्छा से कटिंग किया है। और ये आपके लगाने पे डिपेंड करता है, चूंकि ये वीडियो बन रहा है तो ये हड़बड़ाहट में थोड़ा ये रहे, नहीं तो अगर आराम से अगर सही प्रॉपर वे में लगाया जाए तो कटिंग अच्छा से अच्छा ये करेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सूखा चारा अच्छे से ऐसे कंपनियां जो देती है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, बस एक गरीब भाई को प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं और इस तरीका से बिल्कुल सूखा चारा वो काट नहीं पाता। ये सूखा हरा चारा दोनों काटता है। और यहाँ आके नज़दीक से दिखाइए, दिखाइए नज़दीक आइए, बिल्कुल कहीं से कोई कचरा नहीं फंसा है, बिल्कुल सही है, सही सलामत है। तो अगर इस टाइप का अगर मशीन आप कम से कम में लेना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करें। और मैं कोशिश ये करूंगा कि उपेंद्र जी आपको कम से कम खर्च में, ये मार्केट से कम खर्च में आपको बना के प्रोवाइड कर दें। और चूँकि इन्हें कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है ना दोस्त, तो उसे अच्छा लगता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में आए। हाँ तो ये बड़े बड़े कंपनियां तो अपना चीज़ों को पेटेंट कराती है, ब्रांड बनाती है, इनका कोई ब्रांड नहीं है, बस अपना एक देसी तरीका से बना हुआ, बिल्कुल फिनिशिंग में कहीं से कोई एकदम नज़दीक से ही दिखाइए तो जरा इसको,
फिनिशिंग में कहीं से आप कह नहीं सकते कि ये कंपनी की नहीं है, कहीं से कोई कह ही नहीं सकता, जबकि ये पहला बार इसको बनाए हैं। और जब ये ज़्यादा संख्या में बनाने लगेंगे तो और इसका फिनिशिंग बढ़ता चला जाएगा और अच्छी लगेगी। उठता है ना, देखिए ऊपर नीचे भी इसको करने का सारा बना हुआ है। तो ये जैसे ही आप नीचे से लगाते हैं, अगर ज़्यादा गया, माने ज़्यादा चारा अंदर गया, ज़्यादा इसमें अगर घानी लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं देहाती में, तो ये फिर ऊपर की ओर उठता है। तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, एक साधारण व्यक्ति ने इस चीज़ का संरचना कर दिया है। मैंने मैं समझूंगा कि एक अजूबा है जो कम खर्च में तैयार है किसानों के लिए। किसान के दर्द किसान ही समझता है। ये विचार आपको तभी आया जब वहाँ रेट ज़्यादा लग रहा था? हाँ, तब दिमाग में लगाया कि 4,000 5,000 ऐसे लगा देंगे हम। पहले हम ड्राम अपने घर पे थे, वो ड्राम का बनाए, ड्राम का सक्सेस नहीं हुआ, ज़्यादा हिलते थे वो। उसके बाद फिर हम लोहा में पैसा फंसाए, बनाए थे, सक्सेस हो गया ये। बहुत ही अच्छा, कमाल है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ और मैं खुद एक इनसे बनवाकर यहाँ से ले जाऊँगा और दोस्तों से यही कहूँगा कि जिनको ज़रूरत रहे तो इस टाइप से किसान का भी मदद होगा, आपका भी एक सही में सस्ता में मशीन मिल जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं, इनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यदि इतना ये कर सकते हैं तो इनका तो भाई कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक किसान भाई का वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपको इस टाइप का मशीन चाहिए तो मजाक नहीं, जो सीरियस हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं उनको बताऊंगा। और कोशिश किया जाएगा कि कम से कम में आपको ये मशीन प्रोवाइड किया जाए। एक किसान का मेहनत को आपको समझना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।